अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। दोनों रहनुमा काफी देर एक दूसरे का हाथ थामे रहे, बेतकल्लुफ अंदाज में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साथ खड़े नायब वजीर आजम इसहाक डार से भी हाथ मिलाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा। इस्लामी ममालिक के सरबराहान के साथ होने वाले इजलास के मौके पर हुई मुलाकात में सदर ट्रंप ने वजीर आजम को सराहा। बातचीत के इख्तिताम पर थम्स अप का इशारा किया। इजलास के मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमीर कतर, उर्दन के बादशाह, इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकात की, जिसके दौरान गजा में जंगबंदी के अमूर और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के सरबराहान से होने वाली मुलाकात को कामयाब करार दे दिया। कहा, इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी मुलाकात कामयाब रही। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज है। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी ट्रंप की मुसलमान रहनुमाओं से मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया। कहा, मीटिंग के नताइज से खुश हैं। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। गजा में क़यामी अमन के लिए इंडोनेशिया का 20,000 से ज़ायद अमन फौज भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल या जनरल असम्बली फैसला करती है तो इंडोनेशिया अमन के क़याम में मदद के लिए गजा, यूक्रेन, सूडान और लीबिया कहीं भी अपने अमन दस्ते भेजने के लिए तैयार है। हमें आज़ाद फ़लस्तीन के साथ इसराइल को तस्लीम करना होगा, यही अमन की कुंजी है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि अमरीका चाहता है कि अरब व मुसलमान ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब व मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रिया के चांसलर की खुशगवार मुलाकात। हल्के फुल्के जुमलों के साथ कहकहों का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ऑस्ट्रिया का दौरा करना चाहते हैं, शायद कल ही आ जाएं। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म की कुवैत के वली अहद से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद आगे ले जाने के आज़म का इज़हार। IMF जायजे में पाकिस्तानी मईशत पर हालिया सैलाब के असरात को शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालिबा। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अहदाफ और वादों को पूरा करने की तरफ मुसलसल पेशरफ्त कर रहा है। मईशत तेजी से बहाली की तरफ बढ़ रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली के मौसर इकदाम के लिए नुकसानात का तखमीना लगाया जाना जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप अजय बंगा ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए हुकूमत का 18 बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लेने का मुआहिदा आज होगा। कर्ज की वापसी 24 माही अक़सात में 6 साल में की जाएगी। कर्ज की अदायगी बिजली के बिलों में पहले से मौजूद सरचार्ज के जरिए की जाएगी। इस वक्त सार्फिन सरचार्जेस की मद में 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट अदा कर रहे हैं। जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1661 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुआहिदों पर दस्तखतों की तकरीब में वर्चुअली शरीक होंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इंसानी दूध जखीरा करने के इदारों के क़याम के हक में राय दे दी। कहा, इंसानी दूध जखीरा करने के इदारे मखसूस शराइत के तहत कायम किए जा सकते हैं, लेकिन मुफासिद से बचने के लिए पहले लाज़मी कानून साजी की जाए। कानून साजी के अमल में इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भी शामिल रखा जाए। काउंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार दे दिया। कहा, विद होल्डिंग टैक्स ज्यादती है। काउंसिल ने दियत के कानून में तरमीम की शिकों की मुखालिफत कर दी। कहा, दियत की सोना, चांदी और ऊँट से मुतालिक शरई मिकदारें कानून में शामिल रहनी चाहिए। बिल में चांदी को हज़फ और सोने की गैर शरई मिकदार को मयार बनाया गया है। पूरा मजबूत निजाम लेके आ रहे हैं
और उसके लिए अलहदा अदालतें बना रहे हैं कि जिस किसी की जमीन पर कब्जा है 90 दिन के अंदर अंदर उसका फैसला होगा इंशाल्लाह। और जो कब्जा करने वाला काबिज है उसको आहनी हाथों से निपटा जाएगा उसके साथ, और पेनल्टी भी उसी के ऊपर होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि जिन जमीनों पर कब्जा हो जाता है उनके लिए अलग अदालतें बना रहे हैं जहां 90 दिन में फैसला होगा। बेवाओं और यतीमों की जमीन पर कब्जा करने वाले को 10 साल सजा होगी। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि उनका ख्वाब है पंजाब माँ बेटियों के लिए महफूज तरीन जगह बने। पंजाब में ऐसे अजला भी हैं जहां जीरो क्राइम है। कहा, बदतरीन सैलाब में पंजाब के तमाम महकमों ने एक होकर काम किया, जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाली। पंजाब वाहिद सूबा है जिसने गवर्नेंस का नया मॉडल पेश किया। उनका ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को महंगाई, ज़ख़ीराअंदोज़ी और नाइंसाफियों से निजात दिलाए। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी के दबाव से कच्चे के इलाके मुतासिर होने का सिलसिला जारी। ठट्टा में यार मोहम्मद मंशर समेत कच्चे के देहात में पानी की सतह में कई फुट इजाफा। मकीनों के करीबी बंद की तरफ नकल मकानी। कई अब भी इलाके में मौजूद है मकीन। हुकूमती मदद के मुंतज़िर नवाब शाह के करीब सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के कई गाँव ज़ेरे आब आ गए। कच्चे का मकीनों की नकल मुंतकली का अमल जारी। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी के बहाव में बतदरीज कमी। पंजाब में दरियाओं की सूरत हाल मामूल पर आ गई, मगर कई अजला अब भी सैलाबी पानी से मुतासिर। दरियाए सतलुज के पानी से नौराजा भट्टा बंद के मकाम पर पड़ने वाले शिगाफ को पुर करने का काम जारी। शिगाफ पुर होने से M5 मोटरवे पर पानी की सतह में कमी आएगी। बहाली के काम का आगाज होगा। M5 मोटरवे 12वें रोज भी मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे का 20 किलोमीटर का ट्रैक 13 से ज़ायद मकामात पर सैलाब से मुतासर हुआ। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी उतरने के बाद 3 अफराद की लाशें मिली। कबीरवाला में दरिया रावी और जनाब का पानी आबादियों से उतरने लगा। तहसील के 122 मौजाजात मुतासर, 44 मुकम्मल तबाह। मौजा मोहम्मदपुर में 300 मकानात मुतासर। हमारे खिलौने भी सारे गिर गए, लेकर चला गया सैलाब, और हमारी किताबें भी हैं गुम हो गई हैं पानी में। वापस आए साढ़े घर साड़ी मड़ी साड़ियाँ लौट गई हैं मकानात गिर गए, मवेशी दरियाए बुर्द हो गए। हम अपने बच्चे रोड पर लेके खड़े हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं। तले जमीन उत्ते आसमान है, मैं केड़े पासे बच्चे घत्ता तो की कर मैं कोई झुग्गी बनी जावे काशा मिली जावे, मैं केड़े बने बच्चे घत्ता। दरियाए रावी और चिनाब से मुतासरा कबीरवाला में पानी में कमी। मुतासरीन की घरों को वापसी। घर खंडरात में बदल गए। न कमरे न चार दीवारी। बच्चे खिलौनों किताबों के लिए परेशान, लेकिन बड़े घरों की दोबारा तामीर और रोजगार का सोचने लगे। कहा, सब खत्म हो गया, कहाँ जाएं। मुतासरीन का हुकूमत से सर्वे मुकम्मल करके जल्द अज जल्द माली इमदाद की फराहमी का मुतालिबा। बहुत परेशान है कि हमारा घर बार सब ख़त्म हो गया। अपने बच्चे के लिए फिर भी खुशियाँ मना रहे हैं। सब कुछ लुट गया, ख़त्म हो गया सैलाब की वजह से। लेकिन असी फिर भी कुछ अपने बच्चे की सालगिरह मनाइए कैंप में बह के। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कमालिया में सैलाब मुतासरीन की खैमा बस्ती में बच्चे की सालगिरह, मुरझाए चेहरे खिल उठे। सैलाब मुतासरा वालिदैन ने अपने 3 साल के बेटे की सालगिरह मनाई। खैमे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया और दीगर खैमों से बच्चों को बुलाकर तकरीब में शरीक किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करने का मुतालिबा। चौधरी मंजूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आप जिसकी मर्जी तस्वीर लगाएं, मगर गरीब तक पैसे पहुंचाएं। किसान मुतासर हुए हैं, किसानों से मशवरा करें। चौधरी मंजूर ने कहा कि सैलाब से मशरकी और मगरबी पंजाब बुरी तरह मुतासर हुआ। 2023 में भी सतलुज में सैलाब आया था, लेकिन 1 रुपया भी किसी को नहीं मिला।
जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नुमाइंदों में मुज़ाकरात शुरू हो गए। वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी मुज़ाकरात में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी में हर डिवीजन से कमेटी के 3 अरकान मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। मुज़ाकरात में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर के एहतजाज के ऐलान पर बात की जाएगी। मुज़ाकरात में आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नुमाइंदगी भी है। आलमी मंजरनामे में गजा जंगबंदी की कोशिशें तेज होते ही गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। पनाह गुज़ीन इमारतों, स्कूलों, खैमों पर इसराइली फौज की शदीद बमबारी। सुबह से अब तक 60 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ नाम मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, पूरी दुनिया जानती है जंगबंदी की कोशिशें वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने नाकाम बनाई। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला के करीब धमाके, ड्रोन्स की परवाजें। अरब मीडिया के मुताबिक जहाज़ों के करीब 11 धमाके हुए। 9 कश्तियों को फ्लैश बैंग से निशाना बनाया गया। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ की फौरी बैन अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की अपील। इटली का फ्लोटिला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेवी शिप भेजने का ऐलान। फ्लोटिला इस वक्त यूनान के करीब बैन अक़वामी पानियों में सफ़र कर रहा है। फ्लोटिला में पाकिस्तान के साबिक़ सेनेटर मुश्ताक अहमद, कई ममालिक के समाजी कारकुन, सियासी रहनुमा और माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग मौजूद हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 8 विकेट्स पर 133 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। 32 रन और 2 विकेटें लेने वाले हुसैन तलत प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। जराये के मुताबिक फ़खर जमान मुकम्मल फिट हैं। उनका आज रात एक और मुआयना किया जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ मैच में फ़खर जमान के हेलमेट पर गेंद लगी थी। उसके बाद भी उन्होंने बैटिंग जारी रखी थी। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर हसरंगा को आउट करके उनके ही अंदाज में सेलिब्रेट किया। जब पाकिस्तानी इनिंग्स में हसरंगा ने फ़खर जमान का शानदार कैच थामा तो उन्होंने अबरार के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर साइम को बोल्ड करके अबरार अहमद का अंदाज अपनाया। मैच के इख्तिताम पर दोनों क्रिकेटर्स गले मिले और मोमेंट को एंजॉय किया। एशिया कप का सुपर 4 मरहला पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर 2 कीमती पॉइंट्स हासिल कर लिए। अब पाकिस्तान को फाइनल तक रसाई के लिए बांग्लादेश को लाजमी हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स के हारने की सूरत में कोई मोजज़ा ही पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचा सकेगा। पाकिस्तान के 2 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स हैं। ग्रीन शर्ट्स का आखिरी मैच बांग्लादेश से कल है। बांग्लादेश ने 1 मैच खेलकर 2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। भारत ने भी सुपर 4 का पहला मैच जीता हुआ है। श्रीलंकन टीम भी सुपर 4 में अब तक दोनों मैचेस में शिकस्त के बावजूद फाइनल के दौर से बाहर नहीं हुई। अगर आज बांग्लादेश ने भारत को हरा दिया तो श्रीलंकन टीम की फाइनल में जाने की उम्मीद जिंदा रहेगी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का कहना है कि बांग्लादेशी टीम अच्छा खेल रही है। ऐसी टीमों के खिलाफ मैच में पहला पंच आप ही ने मारना होता है, हरीफ को मौका नहीं देना। पाकिस्तान टीम एशिया कप जीतने के लिए आई है। फाइनल किसी से भी हो, टीम तैयार है। अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि वो बीमार हो या इंजरी का शिकार बाहर किसी को जाहिर नहीं करते। पाकिस्तान के लिए वो जान भी देने को तैयार है। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वुकला की बहस, असर रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई। लोग क्या कहेंगे और इस जैसे जुमलों की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी, केस नंबर 9। देखिए जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त आज शाम 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोजाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खई जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नश्र किया जाएगा।
गिलगित बल्तिस्तान में तिजारत की बेहतरी के लिए तमाम सिफारिशात मंजूर कर ली गई। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान का मुतालिबा था ड्राई पोर्ट के टैक्स में रिलीफ दिया जाए। सोसत पोर्ट पर बरामदात में रुकावट पेश आ रही थी। कमेटी ने तमाम मुतालिबात का जायजा लेकर मुशावरत की। वज़ीर आज़म ने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए सिफारिशात की मंजूरी दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि हमारी दरख्वास्त पर कमेटी बनी जिसने कलील मुद्दत में मसाइल हल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी के सांगड़ के गांव संजय जुनेजो में साबिक रुकने कौमी असम्बली रोशनदीन जुनेजो के घर आमद। बिलावल भुट्टो सरदारी ने रोशनदीन जुनेजो के इंतकाल पर उनके अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और फातिहा खानी की। शाजिया मरी, मोहम्मद बख्श खान महर, इमदाद पताफी, जाम शब्बीर अली और दीगर का भी इजहार अफसोस। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। BISP के पास मुतासरा अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। ये प्रोग्राम मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। बलूचिस्तान में अलीहदगी पसंद दहशत गर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। 2016 तक बलूचिस्तान ज्यादातर पुरअमन था। बलूचिस्तान में जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशत गर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशत गर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मिसिंग पर्सनस पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सनस की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि KMC ने अपनी 106 सड़कों पर काम शुरू कर दिया है। 2 माह में मुकम्मल कर लेंगे। करीमाबाद अंडरपास 1.5-2 माह में मुकम्मल हो जाएगा। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा, 2017 के NOC पर 2025 में ग्रीन लाइन मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया। काम खत्म करने की मुद्दत बताने से मुताल्लिक़ खत का अब तक कोई जवाब नहीं मिला। क्या वफाकी हुकूमत के इदारे के पास हक है कि वो मकामी हुकूमत को बाईपास करें? तर्जुमान हुकूमत पाकिस्तान बराए इत्तला सिंध बैरिस्टर राजा खलीकुज़्ज़मान अंसारी का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब पर ग्रीन लाइन के दूसरे मरहले पर काम जबरदस्ती बंद करवाने का इल्जाम। कहा, पता चला है मेयर कराची ने ग्रीन लाइन पर काम रुकवा दिया है। ग्रीन लाइन के दूसरे मरहले का पिछले दिनों जायजा लिया, काम अच्छा चल रहा था। मेयर कराची ने जबरदस्ती सिटी वार्डन्स भेजकर काम बंद करवाया। अगर एतराज था तो नोटिस भेजा जाता। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि मेयर कराची ने NOC का कहकर 18 सितंबर को ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम रुकवा दिया। ग्रीन लाइन का मंसूबा चंद माह में मुकम्मल होना था। ग्रीन लाइन मंसूबे का सेहरा MQM के सर जाना था, जो उन्हें हजम नहीं हुआ। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि NOC कागजी जरूरत है। अगर NOC नहीं थी तो काम नहीं रोकना चाहिए था। सिंध में भारी या हल्की कमर्शियल गाड़ी को बगैर ट्रैकिंग और हिफाजती निज़ाम के चलने की इजाज़त नहीं होगी। फिटनेस सर्टिफिकेट, गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद और जदीद हिफाजती निज़ाम का निफाज लाजिम करार। सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में तरमीम कर दी गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि खिलाफ वर्जी की सूरत पहले मरहले में मामूली जुर्माना, दूसरी बार 2 लाख रुपए और तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना आयद किया जाएगा। इंटर प्रोविंशियल रूट्स पर 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को परमिट नहीं दिया जाएगा। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। वोटों की गिनती जारी। कराची, सखर, खैरपुर, गोटकी, हैदराबाद, मटियारी, जामशोरो समेत 14 अजला की 28 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाले गए। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस में आखिरी 2 गवाहान पर जेरा बाकी रह गई। समाअत कल तक मुलतवी। अब तक 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 18 पर जेरा मुकम्मल हो चुकी है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। बानी PTI बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया।
इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील भी अपोजिशन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का बतौर जज हाई कोर्ट इस्तीफा हैरान कुन था। उन्होंने इस्तीफे में जो लिखा वो अहम था। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद की तहरीक का मकसद आइन की बालादस्ती है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया को मुकम्मल तबाह कर दिया। महमूद खान अचकजई ने कहा, अगर आइन के मुताबिक आगे बढ़ा जाए तो बहरान से निकल जाएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान पर अंडा फेंकने का मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर रावलपिंडी की जिला अदालत ने पुलिस ने जवाब तलब कर लिया। 27 सितंबर को फरीकैन को दलाइल देने की हिदायत कर दी। अलीमा खान पर चंद रोज कबल मीडिया टॉक के दौरान 2 खवातीन ने अंडा फेंक दिया था, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वज़ारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को सिक्योरिटी देने के अहकाम जारी कर दिए। हर रिटायर्ड जज को 3 पुलिस एहलकार 24 घंटे सिक्योरिटी के लिए दिए जाएंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को रिटायर्ड जजेस और उनकी बेवाओं को ताहयात सिक्योरिटी फराहमी के लिए खत लिखा था। 17 सितंबर को दूसरे मुरासले में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जजेस की बेवाओं को सिक्योरिटी देने की हिदायत वापस ले ली थी। महकमा जंगली हयात खैबर पख्तूनख्वा ने ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम के तहत मारखोर के शिकार के 39 परमिट जारी कर दिए। महकमा जंगली हयात के मुताबिक एक मारखोर के शिकार के परमिट के लिए $2,46,000 की बोली लगाई गई। ट्रॉफी हंटिंग प्रोग्राम से 54 करोड़ 27 लाख रुपए की आमदन हासिल होगी। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर शहरों में पश्तून कल्चर डे की मुनासबत से तकरीबात जारी। चमन में आज पश्तून मुशायरा, अदबी नशिस्त और सकाफती तकरीब का इनेकाद होगा। इलाकाई तकरीबात में रहन सहन, मलबूसात, रिवायती रक्स के खूबसूरत रंग नुमाया नजर आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब के लिए खातून अव्वल मिलानिया के साथ आए तो इलेक्ट्रिक सीढ़ी खराब हो गई। खिताब किया तो टेलीप्रॉम्प्टर जिस पर देखकर तकरीर पढ़ना होती है वो भी खराब मिला। ट्रंप की शिकायत पर कहा अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान के इलेक्ट्रिक सीढ़ी बंद होने के वाक़े पर वजाहत। कहा मुमकिन तौर पर वीडियो बनाने वाले शख्स ने अनजाने में हिफाजती बटन दबा दिया। मेयर लंदन सर सादिक खान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त, जिन्स परस्त, खवातीन और मुसलमान मुखालिफ करार दे दिया। ट्रंप के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल में सर सादिक खान के तर्जुमान ने कहा वो सदर ट्रंप के खतरनाक और मुतासिबाना तबसरों को अहमियत नहीं देंगे। बरतानवी वज़ीर सेहत ने ट्रंप के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि सर सादिक खान लंदन में शरई क़वानीन नाफिज नहीं कर रहे। रुकन असम्बली रूपा हक ने भी ट्रंप के सादिक खान पर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। MP रोजीना खान ने ट्रंप के इल्जामात पर अमरीकी सफ़ीर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी का मुतालबा किया। और रियासती हैसियत के मुतालबे पर मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, भारतीय हुक्मरान जमात BJP के दफातर को आग लगा दी गई। सड़कों पर एहतजाज करते मुश्तिल मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज, 4 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद जख्मी। मुजाहिरीन का रियासती हैसियत और आईनी तहफ़्फ़ुज़ की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मोदी हुकूमत ने 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के आर्टिकल 370 को मनसूख करके मकबूजा आबादी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था।